आम हो या ख़ास, हर बंदे को आम पसंद होते हैं और किसी न किसी लेवल पे कहीं ना कहीं आपको सीज़न में आम खाने ही पड़ जाते हैं। लेकिन आम खाते हुए जो बेचारे डायबिटिक पेशेंट हैं उनको बड़ा मसला होता है। वो बेचारे कंफ्यूज ही रहते हैं कि हम आम खाएं, हम आम ना खाएं, क्योंकि हमें उनको इतना डराया हुआ होता है कि केला, खजूर, आम, अंगूर 4 चीज़ें आपने नहीं खानी वरना आपकी शुगर बढ़ जाएगी। लेकिन अब उन शुगर के पेशेंट्स के लिए खुशखबरी है कि जनाब आप आम खा सकते हैं, लेकिन हमें आपको बताऊंगी कि आपने कैसे उस दिन अपनी डाइट को एडजस्ट करना है। तो आम में कितनी अफादियत होती है, आम एक आम आदमी के लिए भी कितना न्यूट्रिशनिस्ट है, और उसके साथ ये कि आपको उसके साथ क्या क्या न्यूट्रिशन मिलती है, क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं आम के। तो हमारी आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है कि आम कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, शुगर के मरीज़ कितना खा सकते हैं और उस दिन उनको क्या हिदायत लेनी है। तो ये तमाम आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सबा एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो जनाब उम्मीद है सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। गर्मियों का मौसम आए और आमों का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आम हो या ख़ास, हर बंदे को आम पसंद होते ही होते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि आम की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने डायबिटिक पेशेंट्स की तरफ। तो देखिए, आम जो होता है एक 100 ग्राम का, यानी अगर छिला हुआ आम आप एक कप में डालते हैं, एक मीडियम साइज़ का, तो ये इसमें तकरीबन 100 ग्राम की क्यूब्स आती हैं। ये एक डेली खाने के लिए एक मोर देन इनफ है, ठीक है। 83 से 100 ग्राम के दरमियान एक कप बनता है, ठीक है, जिसको आप आराम से खा सकते हैं। क्यूब्स की फॉर्म में ले लें, प्यूरी की फॉर्म में ले लें, जैसे भी ले लें, लेकिन एक मीडियम साइज़ का। अगर आप बहुत बड़े साइज़ का बाउल लेते हैं तो डेफिनेटली वो हेल्दी नहीं होगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ 100 ग्राम आम अगर आप रोज़ कंज्यूम करते हैं तो आपको मिलती हैं 60 कैलोरीज, ठीक है। उसके साथ इसमें आपको जाती है 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके साथ आपको मिलता है जनाब इसमें शुगर का कंटेंट 13.7 ग्राम्स, यानी एक प्रिटी गुड अमाउंट है। मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ये फूड है, यानी शुगर को एकदम ऊपर नहीं लेके जाएगा, ज़रा ग्रेजुअली लेके जाएगा। तो 50 से 60 के दरमियान इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू है। इसमें मिनिमल अमाउंट ऑफ फैट है, एक गुड अमाउंट ऑफ फाइबर है, उसके साथ इसमें मैग्नीशियम है, कॉपर है, और उसके साथ विटामिन के है, विटामिन ए है, विटामिन सी की बहुत अच्छी क्वांटिटी मौजूद है इसमें। उसके साथ ही जो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे पास जो इसका बहुत ही अच्छा आता है वो हमारा आता है विटामिन ई। और विटामिन सी, ए और ई तीनों ऐसे विटामिन हैं जो आपकी स्किन के ग्लो के लिए, आपकी स्किन की फ्रेशनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा, जिसे कहते हैं ना वो सप्लीमेंट, वो आपको जस्ट एक मैंगो के कप से जो है वो मिल जाएगा। अब जो सारी बात हम करते रहते हैं कि जी एंटीऑक्सीडेंट सारा वक्त रौला पड़ा रहता है, तो एंटीऑक्सीडेंट जो इसके अंदर अच्छा वाला पाया जाता है वो है मैगीफायरिन, ठीक है। यानी कि आपके अल्लाह ने इसके अंदर एक खास एंटीऑक्सीडेंट रखा है जो क्या करता है कि आपकी ब्लड वेसल्स में जमने वाली चिकनाई को काटता है, जिसकी वजह से आप एथ्रोस्क्लेरोसिस, यानी जो वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम कैल्शियम डेपोजिशन है आपकी वेसल्स में, उसको वहाँ से ख़त्म करता है। तो आप एक हद तक जो है वो अपना एथ्रोस्क्लेरोसिस मैंगो खाने से भी किसी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आते हैं डायबिटिक पेशेंट्स की तरफ कि डायबिटिक पेशेंट्स में इसमें चूंकि मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो जिस दिन आपने आम खाना है उस दिन आपने फर्दर कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने। 15 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट आपका आ चुका है। अब अगर बाकी आपने लेना है तो आप एक मीडियम साइज छोटी रोटी अगर उस दिन आप लें, यानी मैंगो की कंजम्पशन का टाइम आपका जो है वो या तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग नहीं है और आपका रात का टाइम नहीं है, तो अपने दोपहर में कहीं इसको एडजस्ट करना है 12 से 4 के दरमियान, ठीक है। तो दोपहर का मील आप बेशक स्किप कर दीजिए। आपने अगर सुबह को अपना कार्बोहाइड्रेट का एक छोटा फुल्का ले लिया है तो बाकी दिन आपने एक मैंगो का कप ले लिया और उसके साथ आपने बाकी शाम तक अब कार्बोहाइड्रेट और नहीं लेना। आप इसको प्रोटीन से फिल करेंगे, आप इसको थोड़ी सी फैट की अमाउंट से फिल करेंगे। इन चीज़ों से आप अपना उस दिन का दिन जो है वो गुजारेंगे। और इसी तरह आपने आगे भी एडजस्टमेंट करनी है कि जिस दिन अगर आपका दिल चाहता है कि आप आम खाएं, उस दिन आप अपनी डाइट से जो बाकी कार्बोहाइड्रेटेड कंटेंट्स हैं उनको आप माइनस कर देंगे। अगर आप ये लेते हैं तो इससे क्या होता है कि ये बहुत देर तक ना इसमें फाइबर का कंटेंट है, तो आपको बड़ी देर तक अगर इसके साथ आप दही ऐड कर लेते हैं और आप दही मैंगो योगर्ट बना लेके और वो खा लेते हैं, तो इसमें प्रोटीन भी आ गई, कार्बोहाइड्रेट भी आ गया और फाइबर का कंटेंट भी आ गया, तो बड़ी देर तक आपको जो है ना वो भूख नहीं लगती। तो आपकी शुगर के लेवल्स भी मेंटेन रहते हैं और आप बड़े आराम से जो है वो इसको कैरी कर सकते हैं।
तो ये थी शुगर के पेशेंट्स के लिए कि वो आम बारहा ले सकते हैं, लेकिन इस हिदायत के साथ। बाकी अगर आपकी बहुत ही अनकंट्रोल शुगर है, और ये तो फिर आपने अपने मॉलिज के मशवरे से ही इस्तेमाल करना है इस तरह के उसका, कि आप डाइट में मैंगो को यूज़ करें या ना करें। और इसमें पोटेशियम का कंटेंट प्रिटी गुड है, यानी आपकी दिन की रिक्वायरमेंट का तकरीबन 5 to 10% जो है वो इसमें से हो जाता है। तो किडनीज़ के पेशेंट या वो पेशेंट जो पोटेशियम स्पेयरिंग कोई दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने अपने मॉलिज के मशवरे से यूज़ करना है। तो ये तो था जनाब आम का एक ख़ास किस्म का रिव्यू। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हैप्पी मैंगो सीज़न। अल्लाह हाफ़िज़।